The question is, show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ are 1 upon root 3, 1 upon root 3 and 1 upon root 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है और फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। उसने आपको ये बोला है कि आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर है जो कि तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि जितना वो एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, द सेम एंगल ही वाज मेकिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड द सेम एंगल ही वाज मेकिंग फ्रॉम द जेड एक्सिस। मतलब तीनों एक्सिस से एंगल तो वो इक्वल बना रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि फिर इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो आपको मिलेंगे 1/√3, 1/√3 या फिर 1/√3। तो देखिए अभी सबसे पहले अपने को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोई भी वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंक्लाइंड होता है, जितना भी वो इंक्लाइंड होता है, उसके कॉस की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो दे आर सेड टू बी द डायरेक्शन कोसाइंस। मैं रिपीट करूं, मान के चलिए ये आपके पास एक वेक्टर है ओ ए, ये आपके पास एक वेक्टर है ओ ए, और सपोज ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। लेट ये आपके पास कोई एक एंगल है ना। लेट मैं इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है अपन इसे बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यही ये जो जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है इसको अपन गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो इन तीनों एंगलों के कॉस की वैल्यू को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। मतलब कॉस एल्फा कॉमा कॉस बीटा comma cos gamma are said to be are said to be to be direction direction cosines। तो ये तो कंसेप्चुअल पार्ट है इस क्वेश्चन का कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये तीनों एंगल बराबर है। मतलब पहला डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, अब मान के चलिए अल्फा आपका बीटा के बराबर है, बीटा आपका गामा के बराबर, और मैं इसे थीटा लेट कर लेता हूं। तो हमारे लिए जो डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे वो बनेंगे कॉस थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड कॉमा कॉस थीटा के। और कुल मिला के मुझे ये कंफर्म करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 के बराबर होगी। अब एक और स्टेटमेंट आपने वेक्टर थ्री में पढ़ा होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। या फिर सेम स्टेटमेंट को आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये 1 के बराबर होगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि अल्फा बीटा गामा ये सब तो बराबर ही है, यानी कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा सबको हटा के थीटा सबमिट करूं तो ये लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा में, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से अपन cos स्क्वायर थीटा की बात करें तो cos स्क्वायर थीटा अपने को मिल रहा है 1/3। और अगर मैं यहाँ पे cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 के। पर क्योंकि आप एक वेक्टर पे काम कर रहे हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास है। मतलब आपको ओए के अलोंग ही डायरेक्शन अगर आपको लेनी है तो आप पॉजिटिव साइन कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो कॉम्बिनेशन है, जो ट्रिपलेट आपको मिलेगी, उसमें पहला डाटा cos थीटा ये आपका 1/√3, अगला डाटा ये भी 1/√3 और लास्ट डाटा भी 1/√3। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपको प्रूव करनी थी कि अगर कोई वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं दे आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3।